एक सेकंड, मेरा फोन है, मेरी बीवी का। अबे नहीं यार, अबे शर्ली पूरे 27 मिनट हो गए। 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी बीवी ने मेरे को फोन नहीं करा 27 मिनट में। पता नहीं क्या हो गया था मेरी बीवी को। अभी फोन। सॉरी, I'll have to take this call. हाँ अंकिता। अभी भैया कहाँ पे हैं आप? ऑफिस में। और कहाँ पर? ददिया को लेने वो आए हैं। कौन? यमदूत? अरे अरे, ऐसे कैसे आप एकदम से मुझे ले जाएंगे? क्या हुआ माँ जी आपको? किससे बात कर रही हैं? कोई भी तो नहीं है यहाँ। अरे भाई बाके, कितना शोर मचा रहे थे। प्रभु आ गए। तुम्हारे शोर की वजह से मेरे मस्तिष्क में भयंकर वेदना होने लगी। तुम जानते हो, ये शोर की वजह से मेरे कर्ण पिंपुट फट जाएंगे। क्या? समय नहीं है? आपके पास समय नहीं है? अभी बाबू अच्छा हुआ कि आप आ गए, कहीं आपके आने से पहले। आके डॉक्टर को बुलाया क्या? दतिया ने सौगंध जो दी है कि डॉक्टर को ना बुलाए। मैं देखता हूँ। ददिया, क्या हुआ आपको? अब तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं चलती हूँ आपके साथ। थोड़ी सी देर तो रुक जाओ, मेरा एक बहुत जरूरी काम बाकी, वो हो जाए ना फिर चलती हूँ। मुझे मेरे पोते से एक वचन लेना है। अभी मुझे एक वचन दे। कैसा वचन ददिया? कि तू शादी के लिए राजी है। कुछ भी ना ददिया, कुछ नहीं होगा आपको। कहीं नहीं जा रही हैं आप। क्या? अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे भूत बनकर भटकना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मैं भूत बनकर भटकना नहीं चाहती। बस मेरा पोता जल्दी से हाँ कर दे, फिर आप बेशक मेरे प्राण निकाल लेना। भाई क्या बात है, हैं? एकदम ना आदर्श बहू की तरह लग रही हो। ओए काला टीका लगाओ, इसे कोई नजर लग जाएगी। सर, हाँ ये मैं थोड़ी, ये तो कोई मॉडल करेगी, राइट? वो यार छोड़ो, मैं नहीं खेलता, जाओ ना। वाह, फिर से देखें मेरी आंखें यही मंजर एक बार। हुस्न के साथ नजाकत भी थी, वाह क्या कहने। जिसे कहते हैं आप आदर्श, वो तो कोई इनसे सीखे। सारे अंदाज थे औरों से जुदा, वाह क्या कहने। अरे नीरज बाबू, शायरी बंद कीजिए और उतारा इसका फाइनल कॉपीराइटिंग का लेआउट निकाल लीजिए। अरे जज्बातों को समझिए मीरा जी पहले। ये कुछ ज्यादा थोपा हुआ नहीं लग रहा? I mean, जरूरी थोड़ी है कि एक आदर्श बहू ऐसी टिपिकल ही हो। सर, आपकी तो डैड से बहुत दिनों से बात नहीं हुई ना, तो आपको कैसे पता कि कोई मुझे घर पर मिलने आने वाला है? क्या है ना बेटा कि तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं ना, तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने मुझे बता दिया। वो वैसे टाइम है, अभी हो सकता है मुलाकात हो जाए, तुम जाओ। वैसे कौन आ रहा है मिलने? जाहिर सी बात है, डैड ने तो आपको बताया ही नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारे पिताजी और मैं जो है ना, वो पुराने दोस्त, और तुम क्या हो? तुम मेरे ऑफिस की एम्प्लॉई हो, हैं? और ऑफिस के एम्प्लॉई की पर्सनल जिंदगी में दखल देने का ना मेरे को कोई शौक नहीं है, ठीक है ना? वैसे नाम क्या है उसका? हद करते हो यार आप लोग सब। बेटा मैं तो डैड, क्या प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे रो क्यों नहीं डैड? अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसी नाक कटवाइए। ये आप क्या कह रहे हैं? मीरा, अरे ये शब्द तो ठीक है, तुम अगर लड़के वालों के मुंह से निकले शब्द सुनती तो तुम उठ ही नहीं पाती। मीरा, अरे इतना सुना है उन्होंने, बाकी कुछ रहा ही नहीं है। ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? मीरा चाची, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? लड़की वाले हैं ना, गर्दन झुकाकर सब सुनना पड़ा। आज बहुत बेइज्जती हुई है तुम्हारी वजह से।
उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर आपकी लड़की शादी के लिए नहीं तैयार थी तो हमें घर बुलाकर हमारा अपमान क्यों किया? शाप देकर गए कि आपकी लड़की की शादी कभी नहीं होगी। चाची दी, क्या है ये सब? मौसमी तुम भी? आप कुछ डिसाइड क्यों नहीं करती हो? आपके वजह से पूरे घर में रोज ड्रामा चलता है। तंग आ गई हूँ मैं। ऐसा लगता है मैं घर वालों को कभी खुश नहीं देख पाऊंगी। डैड आप क्यों रो रहे हैं? डैड मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। डैड चुप हो जाइए प्लीज। तुमने हमारे लिए रखा ही क्या निर्लज करके। लेकिन अब बस आज मैं तुमसे वचन चाहता हूँ कि तुम शादी के लिए हाँ कहोगी, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। डैड, जैसे अंकल मेरे बॉस हैं, आप उनसे मेरे लाइफ की पर्सनल बातें कैसे शेयर कर सकते हैं? अरे बेटा, लेकिन मेरा तो दोस्त है, मैंने तो यूं ही फोन किया था खैरियत पूछने। लेकिन जब वो घर पर खाना खाने आए तब ऑफिस में वो मेरे बॉस हैं। डैड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप मेरी शादी की चर्चा हर दूसरे इंसान से करते हैं। हर दूसरे इंसान से? चाचू, अरे देखो, भैया सिर्फ अपने पड़ोसियों से, उनके कुछ दोस्तों से, अपने नजदीक के रिश्तेदारों से और क्लब मेंबर्स के साथ में डिस्कस करते हैं, है ना? चाचू, आपको ये सब बहुत बड़ा मजाक लग रहा है ना? डैड, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। देखो बेटा, शादी अभी नहीं करनी या फिर शादी कभी नहीं करनी, ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। मौसमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबर्ड को छूने की? दी, छू कहाँ रही थी मैं? बस बंद कर रही थी। मौसमी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी किसी भी चीज को कोई हाथ लगाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दी, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन तो पूरे घर को पता है ना। वो है ना, मुझे ना मैचिंग दुपट्टा चाहिए था। चाची, आप कितनी सुलझी हुई है, मैं इतनी समझदार कब बनूंगी? सब नजरिए का फर्क है और कुछ नहीं। जब हम सामने वाले की खुशी के लिए 2 कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो सामने वाला अपने आप 4 कदम आगे बढ़ाता है। चाची, मैंने इन लोगों को कितनी बार बोला है कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें शादी करने के लिए कौन कह रहा है? बस लड़का देख लो। ओ यस, मतलब जरूरी नहीं कि लड़का मुझे पसंद आए, और ये भी जरूरी नहीं कि ना आए, पर देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। और वैसे भी तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे। एक्चुअली अब जाके डैड को बोल दो कि मीरा लड़के देखने के लिए तैयार है। फैंटास्टिक। ए बापू, आपने छुपकर हमारी सारी बातें सुन ली? ना बेटा, मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम हंसी खुशी लड़के देखोगी, ये बहुत अच्छी बात है। डैड, लेकिन आप समझते नहीं हैं, पता नहीं लड़का कैसा होगा, उसका घर कैसा होगा, घर वाले कैसे होंगे। तुम्हारे लिए एक बिल्कुल अच्छा परिवार जिसमें कम से कम लोग हों, एक छोटा परिवार, एक सुखी परिवार, जहां तुम्हारी शांति और तुम्हारी प्रिवेसी के बीच कोई ना है। हमारे अभी के लिए लड़की ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तो बस एक ही है, मेरी पुन्नू। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी शादी की बहुत टेंशन है, लेकिन अभी मैं शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये रिलेशन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इन्हीं परेशानियों से मैं दूर भागता हूँ। ओए मेरे गोल मटोल अंकल, दिख रहा हूँ तुझे मैं? अरे मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। शादी शादी शादी, आज जिसे देखो शादी की ही बात कर रहा है। कमल हींग है, एक भी बॉटल नहीं है।